रात का एक वाक़या है, 10:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि आपके घर में सिलेंडर का हुआ है और वो उसके साथ बड़ा नुकसान हो गया है। ये गैस लीकेज की वजह से ना आग लगी थी। उससे थोड़ा सा हमारे वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उसमें वो ये नहीं है का नहीं हुआ, सिलेंडर नहीं हुआ। इस आग की वजह से कितना नुकसान हुआ आपका? ये बस थोड़े से बच्चे एक मेरे भाई हैं, वो थोड़े से इंजर्ड हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो रात हॉस्पिटल थे, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। और एलपीजी के सिलेंडर जो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें लीकेज की वजह से जो है वो स्टार्टिंग में एक फ्लैश हुआ और उस फ्लैश से जो है वो जो मामूली आग लगती है वो एक फ्लैश बना और फ्लैश बनने से जो इर्द गिर्द जलने वाली चीज़ें थी उनको थोड़ी सी आग लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं अली पार्क हबीब होम्स में, जहां ये बताया जा रहा है कि कल रात एक सिलेंडर वाक़ा हुआ है। क्या का है, गैस लीकेज है या असल मामला क्या है, वाक़या क्या है, उसके लिए हम आए हैं इस फैमिली के साथ बात करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान ये बताइएगा कि कल रात का एक वाक़या है, 10:30 बजे के करीब बताया जा रहा है कि आपके घर में सिलेंडर का हुआ है और वो उसके साथ बड़ा नुकसान हो गया है। असल हक़ाइक़ क्या है, मामला क्या है? जी सर, ये सिलेंडर का नहीं हुआ, ये गैस लीकेज की वजह से ना आग लगी थी। उससे थोड़ा सा हमारे वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन उसमें वो ये नहीं है का नहीं हुआ, सिलेंडर नहीं हुआ। ये जो ख़बर है ना गलत है कि सिलेंडर बिल्कुल नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, सिर्फ गैस लीकेज की वजह से आग लगी है बस। अच्छा ये बताइएगा कि इस आग की वजह से कितना नुकसान हुआ आपका? ये बस थोड़े से बच्चे एक मेरे भाई हैं, वो थोड़े से इंजर्ड हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रात हॉस्पिटल थे, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। वो तो घर पे ही हैं। मतलब कोई इतना बड़ा मेजर आपका कोई हादसा नहीं हुआ? जी इतना स्वेयर नहीं हुआ। अच्छा, ये हादसे की वजह आप लीकेज बता रहे हैं, मतलब ऐसे लीकेज कैसे हो सकती है? क्या वो कोई बेहतियाती होगी आपसे, मतलब किस तरह से? लीकेज वो बस किसी ने उसको ना बंद नहीं किया सही तरह ना, वो उसका जो सिलेंडर मादरत के था। साथ होता ये भी है ना कि हीटर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हीटर हम चलता ही छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसा चूल्हा जलाया और बाद में भूल गए। हल्की सी उसकी लीकेज थी और काफ़ी टाइम जो है ना वो लीकेज करता रहा, तो उसकी वजह से जाना ये हो गया। अच्छा भाईजान, अभी लाहौर में ये कुछ दिन पहले भी एक वाक़या हुआ है अटारी सुरबा के पास, वहाँ पर भी गैस लीकेज हुई है, फिर से ये वाक़या हो गया है। ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? मतलब सर्दियों के दिन है, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मतलब आपका भी नुकसान हो गया, उनका भी नुकसान हो गया? जी जी बिल्कुल, इसमें यह है कि एहतियात करनी चाहिए। अगर आप सिलेंडर यूज़ करते हैं, क्योंकि सिलेंडर तो ऑब्वियसली हमने यूज़ करना ही है, कि हमारी गैस तो आती नहीं है, तो हम क्या करें, सिलेंडर उसका अल्टरनेट यही है। तो उसमें यह है कि आप उसको आउटडोर रखें सिलेंडर को, और इनडोर जो है आप अपना चूल्हा जो भी यूज़ करते हैं उसके ऊपर हीटर बिल्कुल ना लगाएं, और चूल्हा जो है ना उसके ऊपर ना लगाएं, बिल्कुल सिलेंडर के ऊपर उसको आउटडोर रखें और उसको इंडोर रखें आप। हमारे साथ इस वक्त सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर भी मौजूद है, जिन्होंने खुद जाकर अपनी आंखों से सारा जो जय वक़ुआ देखा और बताएंगे। सर बताइएगा कि ये असल वाक़या हादसा क्या है? असल में हुआ ये है कि गैस की कमी की वजह से ये लोग जो है वो छोटे सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे, एलपीजी के सिलेंडर। और एलपीजी के सिलेंडर जो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें लीकेज की वजह से जो है वो स्टार्टिंग में एक फ्लैश हुआ और उस फ्लैश से जो है वो जो मामूली आग लगती है वो एक फ्लैश बना और फ्लैश बनने से जो इर्द गिर्द जलने वाली चीज़ें थी उनको थोड़ी सी आग लगी। और आग को बुझाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर जो है वो कुछ थोड़ी सी तलाई वगैरह जो है वो डाली, जिसकी वजह से उसमें भी थोड़ी सी आग लग गई। तो ये बेसिक उस फ्लैश की वजह से जो आग लगी वो आग लगने का वाक़या है, ये सिलेंडर का वाक़या नहीं है। मतलब जो एक बहुत सनसनी फैलाई जा रही है कि का हो गया लाहौर में, सिलेंडर का हो गया। नहीं, इस वक्त जो हमने मौके का मुआयना किया है उस चीज़ों को देखते हुए जो है ये गैस लीकेज ही है। आप ऊपर देख के आए हैं सारा अपना जितने भी जहाँ पर जो नुकसान हुआ है, बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुँचा है? बिल्डिंग को तो कोई नहीं, हल्के से शेड्स हैं उसके ऊपर जो आग का धुआं होता है, जो चीज़ों के जलने का धुआं होता है उसके निशानात जो हैं वो दीवारों पे मौजूद हैं, लेकिन वैसे क्या कहते हैं कोई इतना नुकसान नहीं है। सिविल डिफेंस की आप सिविल डिफेंस से हैं और आपका ये काम है इनको सिलेंडर्स को देखना, सिलेंडर जो गैस सेल करते हैं उनको भी कंट्रोल करना। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर्दियों के हवाले से? सर्दियों के हवाले से ये है कि हमारा जब हम सेफ्टी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं तो सेफ्टी प्रोसीजर में हम ये कहते हैं कि आप क्वार्टरली बेसिस पे जो आपकी वर्किंग चीज़ें हैं जो हम ऐसे यूज़ में लेके आ रहे हैं जिससे नुकसान का अंदेशा होता है, तो क्वार्टरली बेसिस पे आप उन चीज़ों को चेक करें और चेक करके जो चीज़ आपको फॉल्टी नज़र आती है आप उसको रिपेयर करवाएं। नॉर्मली ये जो सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इनके जो ऑन ऑफ के गैस ऑन ऑफ के जो लेवर्स होते हैं वो थोड़े से शैलो से हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीकेज का खतरा होता है। दूसरा ये कि जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर जो सील्स लगी हुई होती हैं वो प्लास्टिक सील्स होती हैं,
वो जब आप रेगुलर बेस पे इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो प्लास्टिक सील्स जो हैं वो भी अपनी जगह जो है वो छोड़ देती है, उससे गैस की लीकेज पॉसिबल होती है। ये असल वजह बनती है जिसकी वजह से गैस लीक होती है और फिर हम जो है रूटीन के मुताबिक आते हैं खाना पकाने के लिए। हमारी घर की औरतें जो जब आती हैं वो उसको क्योंकि इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता और फिर जब वो आग जलाती है तो वो एक हादसा बन जाता है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि बच्चे इस वक्त गली में मौजूद थे। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा बताएं कि जब ये मामला हुआ, ये हादसा हुआ, आप तब यहाँ पर थे? हाँ जी, क्या देखा आपने? मैं इधर खड़ा हुआ था तब ना वो आग जली है, यहाँ से निकले शीशे सारे आग गिरे हैं। मेरे यहाँ पे लगे और मेरे दोस्त के यहाँ पे और यहाँ पे लगे हैं शीशे। चोट तो नहीं आई? नहीं, मेरे दोस्त के आई है चोट यहाँ पे। वो अच्छा मतलब कितनी आवाज़ थी उस वक्त जो? बहुत आवाज़ थी, सारे डर गए थे इधर गली के जितने बच्चे थे। अच्छा लेकिन वो बता ये रहे हैं कि सिलेंडर का नहीं है, वो का जो है वो गैस लीकेज का है। जब गैस इकट्ठी हो जाती है ना, कैसे क्या कहते हैं जी, जब गैस इकट्ठी हो जाए जब इकट्ठी होती है उसका एक से प्रेशर अलग बना से प्रेशर होता है, उस प्रेशर की आवाज़ थी। बहरहाल अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि भी वो आप यहाँ के रहायशी हैं? जी मैं यहाँ का रहायशी हूँ। सिलेंडर फटने का वाक़या नहीं, ये आग जब एकदम से जब वो प्रेशर होता है ना तो उसकी आवाज़ थी ये। तो ये आग लगी है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, तो बड़े हादसे से भी बचे हैं। ये कि कुछ एहतियात, यहाँ असल में गैस का भी प्रॉब्लम है ना, ज़ाहिर है खाना बनाना बच्चों के लिए तो वो फिर थोड़ा सी यूज़ करना पड़ता है। तो उस हवाले से बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह गैस का जो फटने वाला वाक़या वो नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही। प्रेशर का वो आवाज़ थी और आग लगी और बाकी कोई ऐसा वाक़या नहीं। ठीक है भाईजान, ये गैस का जब प्रेशर बनता है ना एक जगह पे तो फिर उसकी एकदम से आवाज़ आती है, तो सिलेंडर नहीं फटा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक हादसा हुआ है, गैस लीकेज का हादसा है। बच्चे यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने जो देखा वो बताया। अब इनको भी ये वाज़ेह करना ज़रूरी है क्योंकि इन बच्चों के ज़हन में जो बात बैठ जाती है वो ताउम्र रहती है, तो इनको ये बताना बड़ा ज़रूरी था कि जो आपने देखा वो हकीकत में था क्या। थोड़ा सा एक हमारी तरफ से नाअहली कह सकते कि हुई, गलती हुई, वो गैस ऑन रह गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो बताया जा रहा सोशल मीडिया पर और ख़बरों में कि ये धमाका हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हजरात सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और जो सोशल मीडिया पर ख़बरें देते हैं उनसे इल्तमास है, गुजारिश है कि वो ख़बर की पहले तस्दीक करें और उसके बाद उसको चलाएं। आप व्यूज़ लें, आपका हक है, आप खबर दें, आपका हक है, लेकिन जो बनती है, जो तस्दीक शुदा चीज़ हो वो चलाएं ताकि लोग जो है ना वो कंफ्यूज ना हो। अब ये बच्चे हैं, अब इनके ज़हनों में हम क्या इनकी नशोनुमा करेंगे, क्या बताएंगे कि ये सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। अब मामला ये है कि जो हकीकत है वो हमने आपको दिखा दी, फैमिली के साथ फैमिली मेम्बर्स जो है उनसे बात करवा दी और जो सिविल डिफेंस के एहलकार थे जिन्होंने तस्दीक की है, जिन्होंने जाके पूरी उसकी तहकीक की है, उसके बाद भी उन्होंने बता दिया कि हाँ हुआ ज़रूर, लेकिन सिलेंडर धमाके से मुराद ये कि अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो शायद सिलेंडर पर पाबंदी भी लग सकती है। लाहौर में इस वक्त गैस की जो पोजीशन है ज़्यादा नहीं आती रूटीन में, तो लोगों को मजबूरन सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जहाँ पर जितनी बात हो उतनी अगर बता दी जाए तो सब के लिए आसानी रहेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।